हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इरेज फेलियर पे। आपका स्वागत करते हैं हम अपनी रीजनिंग की सीरीज पे। जैसे कि आपको पता है, रीजनिंग का ये पार्ट 5 है दोस्तों। अभी तक हम नंबर सीरीज ही कर रहे हैं और नंबर सीरीज में हम ऐसा नहीं है कि आपको 10-20 क्वेश्चन करा दें। जो पूरे डिटेल्ड क्वेश्चन है मैं सारे आपको करा रहा हूँ। तो आज पार्ट 5 में हमने पिछले प्रीवियस सेशन में हमने 40 क्वेश्चन कर चुके हैं। हम 40 क्वेश्चन से आगे आज करेंगे दोस्तों। और अगर आपने पहले के 4 पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले वो देख के आओ। उसमें बहुत बेसिक्स कंसेप्ट से आप पूरा सीख जाओगे कैसे पैटर्न को दिमाग में लाना है और कैसे नंबर सीरीज को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 41 से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 स्क्रीन पे देख रहे होंगे। पहले 6 दे रखा है, फिर 13 दे रखा है दोस्तों, फिर आपका 25 है, फिर 51 है, फिर 101 है। तो देखो दोस्तों, पैटर्न देख के ही समझ में आ रहा है कि कैसे बन रहा है। देखो 6 का दुगुना के 6 से 13 बनाना है। क्या होता है, 6 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 2 12 सभी को पता है। और 12 में अगर हमने 1 ऐड किया तो क्या बन जाता है दोस्तों, 13 बन जाता है। क्लियर हो गया। सेकंड, 13 से 25 बनाना सभी को पता होता है। 13 2 जा कितना होता है, 26 होता है। 26 में हमने -1 किया तो 25 बन जाता है। तो दोस्तों पैटर्न है, पहले 2 से मल्टीप्लाई करके +1, फिर 2 से मल्टीप्लाई करके -1। तो अब तीसरा 2 से मल्टीप्लाई करके क्या होगा, +1 होगा। फिर 25 से 51 कैसे बनता है, तो 25 2 जा कितना होता है, 50। 50 में फिर हमने +1 करेंगे तो आएगा 51। क्लियर हो गया। फिर 51 में हमने 2 से मल्टीप्लाई करा, 102 आया। फिर -1 करेंगे तो 101 आ जाएगा, 101 आ जाएगा। फिर 101 में हमने 2 से मल्टीप्लाई करा तो 202 बना। अब हम +1 करेंगे तो 203 बन जाएगा। तो यही आपका आंसर होगा दोस्तों। पैटर्न देखो, सब में 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले +1 फिर -1 फिर +1। ये सीरीज आपकी इंपॉर्टेंट है, दिमाग में बैठाओ कि ऐसा हो सकता है। ये सीरीज भी हो सकती है। अब जितना प्रैक्टिस करोगे मेरे साथ उतना समझ में आएगा। 203 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है 8, फिर 28, फिर 116, फिर 584। तो सबसे पहले आप पैटर्न बनाओ कि 8 से 28 कैसे बनता है। देखो दोस्तों, इसमें 100% मल्टीप्लाई और प्लस ही हो रहा होगा, क्योंकि सीरीज यहाँ 116 से बहुत आगे बढ़ रही है। तो हम कैसे कर सकते हैं, देखो ऐसे हो सकता है। 8 3 जा 24 होता है, 24 में हम +4 करेंगे तो 28 बनता है। ठीक है। ये पैटर्न आपको खुद दिमाग में बैठाना पड़ेगा कि हमको ये कैसे बन सकता है। या तो 8 4 जा 32, 32 में -4, ये भी कर सकते हो, लेकिन वो आगे भी फॉलो होना चाहिए। ठीक है। अब हम एक बार बताओ, 28 में फिर 3 की मल्टीप्लाई करो एक बार। 28 में 3 की मल्टीप्लाई करो, 8 3 जा 24, 3 2 जा 6 7 8, 84 होता है। अब दोस्तों एक बार 28 में आप 4 की मल्टीप्लाई करो, 8 4 जा 32, 4 2 जा 8 9 10 11 आ गया ना, 112 आ गया ना दोस्तों। तो फिर क्या कर रहा है, पहले 3 से मल्टीप्लाई कर रहा है, 4 ऐड कर रहा है। अब क्या करेगा, 28 इंटू 4, फिर 4 से मल्टीप्लाई करेगा और फिर 4 ऐड करेगा। समझ रहे हो, 28 4 जा होता है आपका 112। 112 में 4 ऐड करोगे 116 आएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट टर्म में क्या करेगा, वो 116 में 5 से मल्टीप्लाई करेगा और ऐड 4 ही करेगा। समझ रहे हो। अब 116 में 5 से मल्टीप्लाई करके देख लो आप लोग। ठीक है। 6 5 जा 33 कैरी, 5 1 जा 5 + 3 8, 5 1 जा 5, 580 आया। 580 में 4 जोड़ेंगे तो 584 आ जाएगा। अब कह रहा है नेक्स्ट टर्म बताओ क्या होगा। पहले 3 से मल्टीप्लाई, फिर 4 से, फिर 5 से, अब 6 से मल्टीप्लाई करोगे। तो 584 में आपने 6 से करनी है मल्टीप्लाई, ऐड कर देना है 4, यही आएगा आपका आंसर। तो पहले 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 4 जा 24, 2 कैरी, 8 6 जा 48 + 2 50, 5 कैरी, 6 5 जा 30 और 35। तो 3504 आ रहा है, 4 ऐड भी करना है आपको, 4 ऐड भी करना है। तो आपका आंसर आ जाएगा 3508, 3508। तो सही आंसर है दोस्तों 3508। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिएगा ध्यान से।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 43। अभी क्या है, 6 है, फिर 13 है, समझ रहे हो, फिर 59 है। तो मैंने अभी तुम्हें सिखाया 6 से 13 कैसे बनता है। 6 2 जा 12 प्लस 1 बराबर 13, ये तो सबको समझ में आता है। अब 13 से 28 कैसे बनता है दोस्तों। तो 13 2 जा 26, 26 में 2 ऐड करोगे क्या बन जाएगा 28। ठीक हो गया। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना समझ में आएगा। और फिर 28 में 2 मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आएगा आपका 56। 28 दूनी 56 होता है। और 56 में 3 ऐड करोगे तो क्या आएगा 59। तो पैटर्न खुद बन जा रहा है आपके सामने, मल्टीप्लाई बाय 2 फिर +1 +2 +3, फिर आप मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो 59 2 जा कितना होता है आपका 118। कितना होता है 118। और 118 में आप 4 ऐड करोगे तो 122 आएगा, 122 आएगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 44 देखेंगे। 3 है, 7 है, 21 है और आपका 21 सॉरी 3 7 23 95 कैसे बन रहा है। तो आप खुद ही बताओ। 3 2 जा कितना होता है 6। 3 से 7 कैसे बन रहा है। 6 में 1 ऐड करोगे तो क्या आएगा बच्चा 7। 7 से 23 कैसे बन रहा है। 7 3 जा कितना होता है 21। 21 में 2 ऐड करोगे तो कितना आएगा। 21 में 2 ऐड करोगे कितना आएगा 23। फिर 23 4 जा कितना होता है 4 3 12, 4 दूनी 8, 92 होता है। 92 में फिर 3 ऐड करोगे तो कितना आएगा 95। फिर 95 इंटू 5 करेंगे। पहले +1 ऐड किया, फिर सेकंड, फिर थर्ड। अब आप +4 ऐड करोगे तो 5 5 जा 25, 9 5 जा 45, 47, 475 आएगा। 475 में 4 ऐड करोगे 479 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 479। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। पैटर्न देख लो, इंटू 2 +1 इंटू 3 +2, ये आपका पैटर्न चल रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 45 पे आएंगे। खुद देखो दोस्तों 2 से 3 कैसे बन रहा है, 3 से 8 कैसे बन रहा है। ठीक है, देखो 2 1 जा 2 +1 करके देखूंगा तो 3 बन जाएगा। फिर 3 2 जा 6 +2 करूंगा तो 8 बन जाएगा। फिर 8 3 जा 24, 24 में फिर 3 ऐड करूंगा तो कितना बन जाएगा 27 बन जाएगा। फिर 27 इंटू 4 +4 करूंगा तो 27 4 जा कितना होता है 7 4 जा 28, 4 2 जा 8 9 10, 108 में 4 ऐड करूंगा 112 बन जाएगा। फिर 112 में इंटू 5 +5 करूंगा तो क्या बन जाएगा। तो 2 5 जा 10, 1 कैरी 2 6 जा 12, ओके 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 560 और +5 565 बन जाएगा। कितना बन जाएगा दोस्तों 565 बन जाएगा। अब ये पैटर्न में आपको कितने करा दिए, +1 इंटू 1 +2, मतलब मल्टीप्लाई बाय 1 +1 मल्टीप्लाई बाय 2 +2, यही पैटर्न आपको दिमाग में बैठा के चलना है। ठीक है, ये एक बार नहीं, ये बार बार आप करोगे तभी चीजें समझ में आएगी। 565 इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों। 5 क्वेश्चन हम इतनी जल्दी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। अब 1 से 5 बन रहा है, 5 से 14 बन रहा है, फिर उसके बाद क्या बन रहा है, फिर उसके बाद क्या बन रहा है। देखो ये छोटे छोटे गैप हैं, तो 1 से 5 करोगे ना 1 इंटू 5, कुछ पैटर्न बन नहीं रहा है मल्टीप्लाई का, है ना। फिर 5 से 14 बनेगा नहीं, इंटू 5 कर नहीं सकते हो, इंटू 4 कर नहीं सकते हो। तो जब इस टाइप की सीरीज है 1 फिर 5 फिर 14, मतलब छोटे छोटे गैप में है ना, तो आपको दोनों के बीच का अंतर ही निकालना पड़ेगा, जब मल्टीप्लाई वाला पैटर्न नहीं बैठेगा। ठीक है, अब देखो खुद पैटर्न निकालो। 1 से 5 बन रहा है +4 ऐड करके, 5 से 14 बन रहा है +9 ऐड करके, 14 से 30 बन रहा है क्या करके, 10 में से 6 गया 4, 2 में से +16 ऐड करके, 30 से 55 बन रहा है प्लस क्या ऐड करके 25 ऐड करके, 55 से 91 बन रहा है क्या करके, 11 में से 5 गया 6, 8 में से 5 गया 3, +36 ऐड करके। तो दोस्तों आपके दिमाग में इतनी चीज मैंने बैठा ही दी है, ये देखते ही सारे पता चल जाएंगे। स्क्वायर नंबर है, ये 2 का स्क्वायर, ये 9 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 25 5 का स्क्वायर, यहाँ पर 36 6 का स्क्वायर, आगे क्या आएगा 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49,
तो 91 में से 49 प्लस कर दो, 9 प्लस 1 10, 9 4 13 और 1 14, तो 140 आपका सही आंसर है। 140 आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे। 198 है, फिर 194 है, फिर 185 है, 169 है। तो जो सीरीज है ना आपकी, ये आपकी जो सीरीज है 47 वाली, इसमें क्या हो रहा है आपका 100% आपको दिख रहा है बार बार माइनस हो रहा है, तो माइनस ही करेंगे। देखो पहले 198 था, फिर 194 था, फिर आपका क्या था 185, फिर आपका क्या है 169, ये 185 है दोस्तों। अगर आपको समझ नहीं आया इसको इरेज कर लेते हैं, ये लीजिए। अब देखिए ये है आपका 185, फिर ये है आपका 169। नेक्स्ट टर्म क्या होगा दोस्तों, 198 में क्या हम कम करेंगे कि 194 बन जाए -4। 194 में आप क्या माइनस करोगे कि 185 आ जाए, तो आपको घटाना है 14 में से 5 गया 9, 9 माइनस कर दोगे आप। क्या माइनस कर दोगे 9। 185 में क्या माइनस करोगे कि 169 आ जाए, तो 15 में से 9 गया 6, 7 में से 6 गया 1, 16 माइनस कर दोगे। तो दोस्तों पहले आपने 2 का स्क्वायर माइनस किया, फिर आपने 3 का स्क्वायर माइनस किया, फिर 4 का स्क्वायर माइनस किया। अब आप 5 का स्क्वायर माइनस करेंगे, मतलब माइनस का 25 करेंगे, तो 169 में माइनस का 25 करेंगे, 9 में से 5 जाएगा 4, 6 में से 2 जाएगा 4, 144 आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों 144 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको ये समझना बहुत जरूरी है। पहले 2 है, फिर क्या दे रखा है 2 दे रखा है, छोटा सीरीज है 100% ऐड हो रहा होगा। 5 है, फिर ये 13 है, फिर ये 28 है। नेक्स्ट टर्म क्या होगा, खुद दिमाग लगाइएगा। 2 में क्या ऐड करोगे कि 2 आ जाएगा, 2 में 0 ऐड करोगे कि 2 आ जाएगा, 2 में क्या ऐड करोगे कि 5 आ जाएगा, 2 में +3 ऐड करोगे कि 5 आ जाएगा, 5 में क्या ऐड करोगे कि 13 आ जाएगा, 5 में 8 ऐड करोगे कि 13 आ जाएगा, 13 में क्या ऐड करोगे कि आपका 28 आ जाएगा। तो 8 में से 3 गया 5, 2 में से 1 गया 1। समझ में आया। पहले 0 आ रहा है दोस्तों, फिर आपका क्या आ रहा है 3 आ रहा है, फिर 8, फिर 15। इससे कुछ समझ में आया, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। तो अब आप क्या करो, डबल डिफरेंस निकालो, इन दोनों के बीच का अंतर। 0 में क्या ऐड करोगे कि 3 आ जाएगा, +3। 3 में क्या ऐड करोगे कि 8 आ जाएगा, +5। 8 में क्या ऐड करोगे कि 15 आ जाएगा, तो ये आएगा आपका 7। तो पहले 3 आया, फिर 5 आया दोस्तों, फिर क्या आ रहा है आपका 3 के बाद 5, फिर 7। ठीक हो गया। फिर आपका क्या आ रहा है 8 7 15 होता है ना, 3 5 7। अब एक बार आप क्या करो, अब एक बार आप क्या करो, यहाँ पर ऐड करके देखो कि आपका क्या आएगा, नेक्स्ट टर्म क्या आएगा। यहाँ पर आप 9 रख के देखो, 3 के बाद 5 फिर 7 आ रहा है, तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगा 9 आएगा। नेक्स्ट टर्म क्या आएगा दोस्तों 9 आना चाहिए। तो 15 में 9 ऐड करो, तो ये वाली वैल्यू आएगी 24। ठीक हो गया। फिर 24 में ये 28 ऐड करो, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। समझ रहे हो। आप खुद सोचो, इन दोनों के बीच का अंतर 3 है, फिर इन दोनों के बीच का अंतर 5 है, इन दोनों के बीच का अंतर 7 है। तो यहाँ अगला टर्म क्या आएगा, अगला टर्म 7 में 7 के बाद 9 आएगा, तो 15 में 9 ऐड करोगे तो 24 आएगा। फिर यहाँ से इन दोनों को ऐड करोगे तो ये वाला टर्म आ जाएगा। तो 28 में आपने 24 ऐड किया, तो आपका आंसर आ गया 8 4 12, 2 2 4 1 5, 52। क्या आ गया आपका आंसर 52। तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, क्या आपका सही आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भैया क्वेश्चन नंबर 49 देखो। 2 है, 7 है, 27 है, फिर 107 है, फिर 427 है। तो आप खुद बताओ कि इसमें पैटर्न क्या चल रहा है। देखो, अगर आप मल्टीप्लाई करके कुछ करते हो, अगर आप मल्टीप्लाई करके कुछ करते हो, तो 2 3 या 6 + 1 7, 7 4 जा 28। ठीक हो गया।
अगर हम ये पैटर्न बनाते हैं, देखो कि मल्टीप्लाई की सीरीज चलाते हैं हम, 2 इंटू 3 6 प्लस 1 बराबर 7, क्या ये फॉलो हो रही है नहीं हो रही, पहले करके देखेंगे। ठीक है, फिर 7 से 28 बन रहा है, तो 7 4 जा 7 से 27 बन रहा है ना, तो 7 4 जा 28 माइनस 1 बराबर 27। अब क्या आएगा नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट टर्म इंटू 5 आना चाहिए, तो 27 इंटू 5, 7 5 जा 30, 7 5 जा 35, 3 कैरी 5 दूनी 10 प्लस 3 13। तो बच्चा ये तो 135 आ रहा है ना, 135 आ रहा है, तो आना तो 107 चाहिए था। तो 27 अगर इंटू 3 करके देखे, 7 3 या 21, 3 दूनी 6 7 8, इंटू 3 करके भी नहीं होगा यहाँ पे। क्लियर हो गया। अब मेरी बात सुनो, तो ये पैटर्न ये वाला तो फेल हो गया है ना, ये वाला पैटर्न फेल हो गया। अब हम एक बार इनके बीच का अंतर चेक करते हैं कि कुछ अंतर से तो नहीं आ रहा है, कुछ डिफरेंस निकाल के तो नहीं आ रहा है। तो आपको ये सारे पैटर्न फॉलो करने पड़ेंगे, आपके ये जो पैटर्न है ये भी फेल हो जाएंगे, तो आपको कोई नया पैटर्न भी सोचना पड़ सकता है। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे तभी नया पैटर्न सोच पाओगे, अदरवाइज कुछ नहीं सोच पाओगे। देखो 2 7 27 107, फिर यहाँ पर आएगा 427, इन दोनों के बीच का अंतर है 5, 2 में 5 ऐड करोगे कि 7 आएगा, इन दोनों के बीच का अंतर है 20, 7 में 20 ऐड करोगे 27 आएगा, इन दोनों के बीच का अंतर है 7 में से 7 गया 0, फिर आएगा 10 में से 2 गया 8। क्लियर हो गया, 80। इन दोनों के बीच का अंतर क्या है दोस्तों, 80। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, उसके बाद क्या आएगा यहाँ पे, क्या ऐड करोगे 107 में कि 427 बन जाए, 7 में से 7 गया 0, ये 2 का 2, 4 में से 1 गया 3। अब आपको खुद पता चल रहा होगा दोस्तों, 5 से 20 कैसे बन रहा है, 5 4 जा 20, 20 से 80 कैसे बन रहा है, 24 जा 80, 80 से 320 कैसे बन रहा है, 80 इंटू 4 320, अगले टर्म में भी इंटू 4 होगा, अगले टर्म में भी इंटू 4 होगा, तो 4 0 जा 0, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो आपको ऐसे पैटर्न आराम से मिल जाएगा। आप खुद ही सोचो, पहले वो इंटू और प्लस वाला पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा था, फिर दोनों का डिफरेंस एक बार देखना, डिफरेंस से आपको खुद समझ में आने लग जाएगा। 5 से 20 बन रहा है, तो आपको खुद पता है ना यार, 5 4 से 20 होता है, तो जितने क्वेश्चंस करोगे तभी तो समझ में आएगा। फिर 20 से 80 इंटू 4, मतलब सब इनके डिफरेंस में सब में मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 होता है। तो यहाँ पर कितना आया, 1280 आया। तो 427 में 1280 ऐड कर दो, 427 में मतलब 1280 ऐड कर दो, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 7 का 7, 8 2 10, 4 2 6 और 1 7, 1707। क्या आ गया आपका आंसर, 1707, 1707। बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 50 की ओर मूव करेंगे। 50 देखिए दोस्तों, तो 50 जो आपका क्वेश्चन कह रहा है, पहले 24 है, फिर 60 है, फिर 120 है, फिर 210 है। तो आप सबसे पहले इनके बीच में अंतर देख लो। 24 है, यहाँ पर 60 दे रखा है, यहाँ पर 120 दे रखा है, फिर आपको दे रखा है 210। नेक्स्ट टर्म क्या होगा, 24 से 60 कैसे बनता है, 10 में से 4 गया 6, 5 में से 2 गया 3। ठीक है, ये 60 से 120 कैसे बन रहा है भैया, ये 60 ऐड करके। ये 120 से 210 कैसे बन रहा है भैया, 0 का 0, 11 में से 2 जाएगा 9, 90 ऐड करके। तो आपको कुछ ना कुछ तो समझ में आ रहा होगा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है वैसे, है ना, कि पहले 36 है, फिर आपने 60 ऐड किया, फिर 90 ऐड किया, नहीं समझ में आ रहा है। मैंने 10 बार बताया है, जब पहला डिफरेंस निकालो समझ में नहीं आया, तो दूसरा डिफरेंस निकालो, इन दोनों के बीच का फिर अंतर निकालो। 36 में क्या ऐड करेंगे कि 60 आ गया, 10 में से 6 गया 4, 5 में से 3 जाएगा 2, 24 आ गया दोस्तों। 60 में क्या ऐड करेंगे कि 90 आ गया, 30 ऐड करेंगे, समझ रहे हो। तो सबसे पहले 24 था, फिर 30, तो क्या ऐड किया 24 में, 6, पहले 6 ऐड हो रहा है, फिर 6 ऐड करेंगे दोस्तों, तो 30 में 6 ऐड करेंगे कि यहाँ पर क्या आएगा, 36 आएगा। फिर 90 में 36 ऐड करेंगे, समझ रहे हो, 90 में 36 ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी। तो 6 का 6, 9 10 11 12, ठीक हो गया। अब 210 में हम 126 ऐड करेंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, समझ रहे हो पैटर्न। तो 210 में 126 ऐड किया, 6 का 6, 2 1 3, 2 1 3, तो 336 आपका आंसर आ जाएगा।
तो दोस्तों ये डबल डिफरेंस, दो तीन डिफरेंस भी हो सकते हैं, मैं पहले बता रहा हूँ। पहला डिफरेंस इन दोनों का था, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, फिर इन दोनों के बीच का डिफरेंस, फिर इनके बीच का भी डिफरेंस, तो 3 बार डिफरेंस निकाला है दोस्तों। तो दोस्तों ये ट्रिपल डिफरेंस वाला क्वेश्चन बन गया और 336 आपका आंसर आएगा। ध्यान से पैटर्न को समझना, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। पहले आपने 24 और 60 के बीच में निकाला, 36, 60 और 90 आ रहा है तीनों के बीच। फिर समझ में नहीं आया, फिर 24 हो रहा है, फिर 30 हो रहा है, इन दोनों के बीच का अंतर। तो खुद बताओ, 24 में 6 ऐड करा 30 आएगा, अगले वाले में भी 6 ही ऐड करेंगे तो 36 आएगा। आप चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ 6 ऐड नहीं करा होगा तो या 7 ऐड करा होगा या तो 8 ऐड करा होगा, वो आपकी किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। ठीक हो गया, तो 336 आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 51। पहले 3 फिर 12 फिर 27 फिर 48 फिर 75 फिर 108। तो 51 वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 3 से 12 बन रहा है, 3 4 जा 12, 12 से फिर 27 बन रहा है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आप क्या करो, मेरे हिसाब से आप करो, पहले सीरीज लिखिए आपने 3 12 27, 12 4 जा 12 3 9 जा 3 4 जा 9, फिर 27 फिर 48 फिर 75 फिर 108 फिर क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले आप इनके बीच का अंतर निकालो। तो 3 में क्या ऐड करोगे, 9 ऐड कर दो, 12 बन जाएगा। 12 में क्या ऐड करोगे कि 27 बन जाए, 7 में से 2 जाएगा 5, 2 में से 1 गया 1, प्लस 15। दोस्तों समझ में आ रहा है। फिर यहाँ ऐड क्या करोगे, 8 में से 7 जाएगा 1, 4 में से 2 जाएगा 2। फिर दोस्तों यहाँ क्या ऐड करोगे, 15 में से 8 जाएगा 7, 6 में से 4 जाएगा 2। फिर यहाँ क्या ऐड करोगे, 8 में से 5 जाएगा 3, 10 में से 7 जाएगा 3। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, 9 15 21 27 33, तो फिर दोनों के बीच में अंतर, 9 6 15, 15 6 21, 21 6 27, सब में प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 ऐड हो रहा है। 27 में प्लस 6 जोड़ोगे 33 आएगा, 33 में फिर प्लस 6 जोड़ोगे तो 39 आएगा। फिर 108 में 39 जोड़ोगे, 108 में 39 जोड़ दो दोस्तों, तो आपका आंसर 9 8 17 3 1 4 147 आ जाएगा। 147 दोस्तों आ जाएगा। क्लियर है, चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पर क्या कर चुके हैं, 51 भी कर चुके हैं। 52 की ओर मूव करते हैं। पहले 563 फिर 647 है, फिर आपका क्या है यहाँ पर 479 फिर 815। ये पैटर्न बहुत अच्छा है दोस्तों। पहले प्लस फिर माइनस, फिर प्लस फिर माइनस। अब सुनो, तो यहाँ 479 है, यहाँ 815 है, तो आपको तो अंतर निकालना ही पड़ेगा। 563 में क्या ऐड करोगे कि 647 आएगा, तो बड़े नंबर में से छोटा घटा दो। 7 में से 3 जाएगा 4, 4 में से 6 जा नहीं सकता, तो 14 में से 6 जाएगा 8। अभी 5 में से 5 गया 0, तो पहले कितना आ रहा है 84 प्लस 84। अब यहाँ देखो, यहाँ माइनस हो रहा है, 7 में से 9 नहीं जाएगा, 17 में से 9 जाएगा 8, 13 में से 7 जाएगा 6, 5 में से 4 के 1। तो दोस्तों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पहले प्लस किया फिर यहाँ माइनस किया, अब यहाँ फिर हम प्लस करेंगे। 479 में क्या ऐड करेंगे, तो 15 में से 9 जाएगा, 9 6 15 6 होता है, ये 0, 10 में से 7 जाएगा 3, और ये बन जाएगा दोस्तों आपका 7 में से 4 जाएगा 3। क्लियर है, तो आपको कुछ ना कुछ समझ में आ रहा है। 84 से 168 बना और 168 से 336 बना, कैसे बन रहा है, ठीक है। तो ये 84 का दुगुना है दोस्तों 168। ये देखो, 4 का दुगुना 8, 8 का दुगुना 16, 168। समझ रहे हो, ये ट्वाइस है इसका। ये 168 का दुगुना है दोस्तों, 8 का दुगुना 16, 6 का दुगुना 12 और एक 13 और एक एक 2 और एक 3। समझ रहे हो, इसका दुगुना है। तो अगला टर्म क्या आएगा, 336 का दुगुना कितना होता है, 6 6 12, 3 3 6 1 7 और 3 3 6, 672। लेकिन ये माइनस होगा क्योंकि पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस। तो 815 में 672 माइनस करोगे, 815 में 672 माइनस करोगे, 5 में से 2 जाएगा 3,
11 में से 7 जाएगा 4, 7 में से 6 गया 1, तो 143 आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। 143 आपका आंसर हो जाएगा। ये पैटर्न समझ में आया होगा। देखो प्लस माइनस वाला है, आपको खुद ही करने हैं चीजें, मेरी बात ध्यान से समझना। पैटर्न अपनी आप ही समझ में आएगा। मेरे साथ आपने 52 क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो आप खुद ही बताओ कि आपका लेवल आराम से बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। अभी मैं और जितने मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकते हैं सब बताऊंगा, लेकिन इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इसी की रॉन्ग नंबर सीरीज। दोस्तों हर एक चीज बताऊंगा आपको, ये मत समझना कि इतना लंबा सेशन खींच रहे हैं हमारा कोर्स कंप्लीट होगा नहीं होगा, वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 53, अब ये 5 है, फिर 2 है, फिर 7 है, फिर 9 है, फिर 16 है, और फिर 25 है। तो यहाँ पर चल क्या रहा है, 5 है, फिर 2 है, फिर 7 है, फिर 9 है, फिर 16 है, फिर 25 है। तो अगला टर्म क्या होगा, बताओ क्या होगा। ये 5 से 2 कैसे बनता है, जब 5 में से 3 माइनस करते हैं तो 2 बनता है। ये 2 में 7 कैसे बनता है, 2 में 5 प्लस करते हैं तो 7 बनता है। ये 7 में 9 कैसे बनता है, 7 में 2 प्लस करते हैं तो 9 बनता है। ठीक हो गया। और फिर दोस्तों 9 से 16 कैसे बन रहा है, 9 में हम प्लस क्या करेंगे, 7 ऐड करते हैं तो 16 बनता है। 16 से 25 प्लस का 9। तो दोस्तों ये तो सीरीज ही खराब हो गई है आपकी, ये सीरीज ही गलत हो गई है। पहले माइनस फिर प्लस 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 और क्या प्लस हो रहा है, ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आपका डिफरेंस वाला क्वेश्चन है ही नहीं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर लग गया झटका। अब आप क्या सोचोगे, देखो पहले 2 नंबर को ऐड करते हैं, 5 प्लस 2 तो तीसरा नंबर आता है 7 आ गया। ठीक है, फिर 2 नंबर को ऐड करते हैं, फिर दूसरा आता है 7 प्लस 2 कितना हो गया, 9 आ गया 9। फिर इन दोनों को ऐड करेंगे, 9 6 15 और 1 16, ये आ जाता है 16 आ गया ना। फिर दोस्तों इन दोनों को ऐड करते हैं, 16 9 25, ये आ गया ना। तो नेक्स्ट हम निकालने के लिए 25 और 16 को ऐड करेंगे। क्या करेंगे, 25 और 16 को ऐड करेंगे। ये पैटर्न, ये इस टाइप का पैटर्न भी बहुत आता है, लेकिन बच्चा इसको सोच ही नहीं पाता है। 6 5 11 2 1 3 1 4, तो 41 आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। 41 सही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 54 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है 10। ठीक हो गया, यहाँ पर क्या कह रहा है 10, फिर आपको कह रहा है 14, फिर आपको कह रहा है 26, फिर आपको कह रहा है 42, ये 26 है, फिर ये 42 है, फिर ये आपका 70। तो भैया नेक्स्ट टाइम बताओ क्या होगा, खुद बताओ, पहले अंतर निकाल लो। सबसे बेसिक तो अंतर निकालना होता है, प्लस का 4, 10 में 4 ऐड करेंगे 14 आएगा। फिर 26 14 में क्या ऐड करेंगे कि 26 आ जाए, 6 में से 4 जाएगा 2, और 2 में से 1 गया 1, प्लस 12। 26 में क्या ऐड करेंगे कि 42 आ जाए, 12 में से 6 जाएगा जो है, 3 में से 2 जाएगा 1, प्लस का 16। ठीक हो गया। फिर 42 में क्या ऐड करेंगे कि 70 आ जाए दोस्तों, 10 में से 2 जाएगा 8, 6 में से 4 जाएगा 2। समझ रहे हो क्या हो रहा है, 4 3 जा 12, फिर 4 4 जा 16। नहीं दोस्तों, ये तो फिर गलत हो गया ना पैटर्न, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। तो यहाँ पर 4 5 जा 20 आना चाहिए, लेकिन तो 28 आ रहा है। तो कुछ पैटर्न यहाँ पर गलत है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर फिर कुछ और सोचोगे। फिर आप डबल डिफरेंस निकाल के देखो एक बार इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल के देखो, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों। ठीक है, आप देखो 4 में क्या ऐड करेंगे कि 12 आएगा, प्लस का 8। 12 में क्या ऐड करेंगे कि 16 आएगा, प्लस का 4। 16 में आपने क्या ऐड किया कि 28 आ गया, तो 8 में से 6 जाएगा 2, 2 में से 1 गया 1, 12। तो दोस्तों कुछ समझ में आ रहा है क्या, 8 4 12। यहाँ पर कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है, देखेंगे ध्यान से कि क्या बन सकता है दोस्तों, क्या बन सकता है आपका, क्या बन सकता है। 10 14 आपका, एक सेकंड रुकिएगा, सोचने दीजिए। बट मुझे आ गया समझ में। हाँ दोस्तों देखिए, तो 8 4 12 आ रहा है, कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है क्या, यहाँ पर डबल डिफरेंस का भी कोई सीन नहीं लग रहा है, तो ये हो जाएगा गलत, तो ये पैटर्न नहीं लगेगा। तो दूसरा पैटर्न क्या लगेगा, तो इस पैटर्न को हम मिटाएंगे, इस पैटर्न को मिटाएंगे। दूसरा पैटर्न आपको खुद सोचना पड़ेगा।
ठीक है, ये देखो ऐसा कुछ दिख रहा है ना, पहले दो नंबर को जोड़ो आप, 10 और 14 को जोड़ो, ठीक है, 10 और 14 को जोड़ो, क्या आता है 24। तो दो नंबर को जोड़ने पर तीसरा जो नंबर आ रहा है दो कम आ रहा है, तो पहले इन दोनों को जोड़ोगे +2 करोगे तो क्या आ जाएगा, तीसरा नंबर आ जाएगा 26, ठीक है। फिर इन दोनों को जोड़ोगे, जोड़ो 26 में 14 जोड़ो, 6 4 10, 2 1 3 और 1 4, 40 आ गया। फिर आप दो और जोड़ोगे क्योंकि दो कम है नंबर, तो आ गया आपका 42 आ गया, ठीक है दोस्तों। फिर इन दोनों नंबर को जोड़ोगे, 42 में 26 आप जोड़ो, कितना आ गया, 6 2 8 4 2 6, दो कम आ रहा होगा ये नंबर से, तो दो और जोड़ दोगे इसमें, तो क्या आएगा 70 आ गया दोस्तों। फिर इन दोनों को जोड़ोगे, 70 और 42 को जोड़ोगे, तो 2 का 2 7 4 11, 2 का 2 7 4 11, 112 आ जाएगा। तो 112 में फिर दो जोड़ दोगे तो 114 हो जाएगा, 114 हो जाएगा। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 54 भी आपका क्लियर। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे दोस्तों, आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। 55, 2 है, 8 है, 16 है, फिर 16 के बाद 128 है, ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा। मतलब देखो इतना बढ़ रहा है तो 100% इसमें क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई ही होना चाहिए, मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो आप खुद देखो क्या होगा, तो 8 2 जा 16, अरे कुछ नहीं हो रहा है, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, तीसरा नंबर 8 2 जा 16 आ रहा है, ठीक होगा। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 16 8 जा 128 आ रहा है दोस्तों। फिर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, नेक्स्ट टर्म आ जाएगा, तो 128 की मल्टीप्लाई आप कर दोगे 16 से। दोस्तों 16 की टेबल आती है, अगर आपको 16 की टेबल आती है तो आप आसानी से कर लोगे, नहीं आती तो कुछ नहीं कर पाओगे। देखो 16 की टेबल पूरी उठाओ, सबसे पहले 8 में मल्टीप्लाई करो, 16 8 जा 128, तो 128 का यूनिट डिजिट आएगा 8 और 12 आ गई कैरी, क्लियर है। फिर 16 2 जा 32, 32 में 10 ऐड करोगे 42, 48 में 2 भी ऐड करोगे 44, 44 का 4 लिखोगे 4 आएगी कैरी। फिर 16 1 जा 16, 16 प्लस 4 20, तो 2048 आपका सही आंसर, 2048 सही आंसर है। दोस्तों सेशन बहुत पसंद आया होगा, ठीक है, तो कोई भी अगर क्वेश्चन में डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और हम इसी सीरीज को ऐसे कंटिन्यू करेंगे और रीजनिंग में आपको बहुत बेहतरीन बनाएंगे दोस्तों। चैनल को प्लीज ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए या कोई भी सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप ज्वाइन हो सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे, आप यूट्यूब चैनल पे जाइए हमारे, वहां पर अबाउट सेक्शन में जाइएगा, वहां से आपको टेलीग्राम की लिंक मेंशन है, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं। दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट सेशन के साथ।